नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। देश दुनिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम पर पैनी नजर रखने वाले शो आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। यहां हम न सिर्फ स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरें पेश करते हैं, बल्कि आपको देश के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की स्टार्टअप स्टोरी भी दिखाते हैं, जिसे आप प्रेरणा ले सकते हैं और अपना खुद का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कवर स्टोरी के साथ। किसी मॉल या सुपरमार्केट में आप क्या देखते हैं, क्या उठाते हैं और आखिर में क्या खरीदते हैं, इसका निर्णय आप शायद अपनी जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस सिंपल शॉपिंग डिसीजन में कुछ गणित और खासकर डेटा एनालिटिक्स का बड़ा हाथ है, तो क्या आपको यकीन होगा? यकीन कर लीजिए, क्योंकि आपकी शॉपिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए आजकल बड़े से बड़े ब्रांड इसी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई की कार्टेशियन एक ऐसी कंपनी है जो इस काम को अंजाम दे रही है। इस मॉल में मौजूद ब्रांड की भीड़ में क्या बिकेगा और क्या नहीं, ये कौन तय करता है? आप सोचते होंगे इन सभी ब्रांड का नसीब ग्राहकों पर ही निर्भर है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। जहां एक आम ग्राहक को मॉल या सुपरमार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट और कस्टमर सर्विस दिखाई देती है, वहीं एक ब्रांड को इसी मॉल में दिखते हैं हजारों आंकड़े। यानी आपके हर परचेज डिसीजन में आजकल ब्रांड्स को सिर्फ और सिर्फ डेटा ही नजर आता है, और इसी डेटा को इकट्ठा कर इसका इस्तेमाल सबसे असरदार तरीके से कैसे किया जाए, ये एनालिटिक्स के जरिए तय होता है। भारतीय रिटेल कंपनियों और ब्रांड्स के लिए डेटा एनालिटिक्स का काम मुंबई की कार्टेशियन पिछले 3 सालों से कर रही है। संदीप मित्तल और शिखा लाठ की ये कंपनी कस्टमर्स के बर्ताव और ट्रेंड को एनालाइज करती है और ब्रांड के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करती है। As analytics people, what we do with this data is we help people take better decisions. तो अगर ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे नया स्टोर खोला जाए, कि क्वेश्चन है कि किस कस्टमर्स को कैंपेन भेजें ताकि वो वापस आकर नया प्रोडक्ट खरीदें, नहीं तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्राइसिंग चेंज करना चाहिए कि नहीं चेंज करना चाहिए। तो काफ़ी बड़े डिसीजंस जो है उनका सवाल डेटा में बैठा हुआ है, पर वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। कार्टेशियन के फाउंडर संदीप मित्तल अपने कॉलेज के दिनों से खुद का कारोबार शुरू करने के इच्छुक थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्टार्टअप डायरेम के साथ की और इसी कंपनी के जरिए एनालिटिक्स का एक्सपोजर भी मिला। मित्तल 2009 में डायरेम के एनालिटिक्स डिवीजन के प्रमुख भी बने और 2013 में जब मौका मिला तो इसी डिवीजन के शेयर प्रोमोटर से खरीदे और कार्टेशियन को एक अलग आइडेंटिटी दी। लेकिन डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता के बीच कार्टेशियन ने अपना फोकस भारतीय क्लाइंट्स पर ही रखा है। मैंने ये देखा कि इंडियन मार्केट में एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली है ही नहीं। मतलब देयर इज dozens of analytics service providers, but they all work for the US market and European markets. There is nobody for the Indian brands. तो वो अपॉर्चुनिटी लेके कार्टेशियन सेटअप किया हमने। कंपनी की इंडिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी बाजार में पकड़ जमाने में काफी मददगार साबित हुई। आज कार्टेशियन रिटेल, FMCG, ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है। कंपनी का मूल मंत्र यही है, जहां कस्टमर डेटा उपलब्ध है वहां इनके एनालिटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इतने सारे क्षेत्रों में नाम कमाने के लिए कंपनी ने दिन रात एक किए हैं। ऐसे कारोबार में पहले क्लाइंट को हासिल करने में पसीने छूट जाते हैं और कंपनी को प्रोजेक्ट बेसिस पर काम की शुरुआत करनी पड़ी। जो कन्विंसिंग करना पड़ता है, बेस्ट ऐसे कन्विंस कर पाते हैं कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करते हैं हम उनके लिए, ताकि एक प्रोजेक्ट लिया जाए, उनको दिखाया जाए कि कैसे इम्पैक्ट किया जा सकता है एनालिटिक्स के साथ। और द गुड थिंग इज एवरीबडी सीज द इम्पैक्ट। वीव हैड 100% client renewal rate. We've had people doing one project and then opening up the gate to all their departments to say, please use the data better, do more analytics with it. So the convincing is very powerful as long as they have some faith and they open up the door. डेटा एनालिटिक्स के कारोबार में सारे सॉल्यूशंस एक समान नहीं होते, यानी कंपनी को हर क्लाइंट की जरूरत देख
अपनी सर्विस को कस्टमाइज करना पड़ता है। लेकिन संदीप मानते हैं कि इस चुनौती के बावजूद इनके दिए हुए सॉल्यूशंस का असर ग्राहकों के कारोबार में जल्द नजर आता है। Each person treat them separate, hit them with the right message at the right time, and build all the rules and the analytics behind it. So that's one. How does the brand interact with its customers in a very targeted manner, in a very intelligent manner? And our product is not going to be about the message, it's going to be about the intelligence. Some of the products are very tactical, interesting, small things. The small pieces of artificial intelligence which will help a marketer do his or her job far better. Will help the organization be much more intelligent and use the data that they have. And if you're asking about how many products can we develop, we have a list of 40 that we want to do, but we are right now doing 2. कार्टेशियन में शुरुआती निवेश तकरीबन 2 करोड़ का लगा। इसके बाद फाउंडर्स ने बूटस्ट्रैप कर कारोबार को बढ़ाया है और हमेशा से फोकस वैल्यूएशन और फंडिंग से ज्यादा बेहतर कस्टमर सर्विस पर रखा। कार्टेशियन आज 100% क्लाइंट रिन्यूअल पर काम कर रही है और इसका फायदा कारोबार को बढ़ाने में मिला है। We've seen phenomenal growth. We're growing at 40-50% every single year. We've gone international to APAC and the US. अभी हो सकता है कि कुछ साल बाद we reach a point where it is the right time to bring in an investor for a big step change. Right now our focus is how to be absolutely the best at what we do. भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब कंपनी ने विदेश में कारोबार को फैलाया है। एशियाई बाजारों के साथ साथ कंपनी धीरे धीरे अमेरिकी बाजार में भी कदम रख रही है और आगे मिडिल ईस्ट और यूरोप में कारोबार ले जाने का इरादा रखती है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे बात करेंगे खास प्रोग्राम की जो आपके एंटरप्रेन्योर बनने के सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। देश में उभरते एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को देख हर कोई इसमें अब अपना हाथ आजमाने के बारे में सोच जरूर रहा है। कई लोग आइडिया स्टेज में फंस जाते हैं तो कई पैसे न मिलने के चलते आगे नहीं बढ़ पाते, तो कई इस बात को लेकर काफी घबरा जाते हैं कि ये चुनौती भरा काम जरूर होगा। वैसे कारोबार शुरू करना और उसे सक्सेसफुली चलाना वाकई में चुनौती भरा काम जरूर है, लेकिन इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के गुर आप सीख सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, अपग्रेड और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम को जनवरी में लॉन्च किया गया और अब तक बढ़िया रिस्पांस मिला है। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं अपग्रेड के को फाउंडर और एमडी मयंक कुमार। मयंक, वेलकम टू द शो। एक सक्सेस स्टोरी आप लोग रच रहे हैं बिहाइंड द सीन्स कि कैसे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के गुर सिखाए जाए, वो बेसिक टेक्निक दी जाए। अब तक का रिस्पांस कैसा रहा है? आई थिंक पीछे आपने जैसा कहा कि बिहाइंड द सीन आप कुछ कर रहे हैं, आई थिंक बहुत छोटी सी चीज़ अभी हम कर रहे हैं। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप की जो रिक्वायरमेंट है इस देश में वो बहुत ज़्यादा है एंड आई थिंक अभी तक हमने खाली एक स्क्रैच को ही टच किया है। टू योर पॉइंट ऑन रिस्पांस, अब तक हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था 16 जनवरी को, सो लगभग 50 दिन हो चुके हैं प्रोग्राम लॉन्च किए और अब तक करीबन 50,000 एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स ये प्रोग्राम कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस। सो आई थिंक फ्रॉम हमारी तरफ से रिस्पांस जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा हुआ है एंड आई थिंक बियॉन्ड द नंबर्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें मिली है वो ये है कि लोग बहुत खुश है इस प्रोग्राम से। आई थिंक बहुत लोगों ने हमें बहुत ही अप्रिसिएशन नोट्स भेजे हैं कि यार ये अगर हमारे पास नहीं, ये हमारे पास पहले होता तो शायद हम और बेहतर कर सकते। सो आई थिंक नंबर वाइज 50,000 और जो अप्रिसिएशन हमें मिली है ये दोनों हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है कि हम आगे चल के और भी अच्छा कर सकते हैं इस प्रोग्राम को लेकर के। मुझे बताइए बेसिक वजह क्या थी इस प्रोग्राम शुरू करने की, क्योंकि एक लहर है, हर कोई अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता है। स्टार्टअप इज रियली अ हॉट वर्ड आजकल। क्या ये मिनिस्ट्री की ओर से इनिशिएटिव आया क्योंकि स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, या फिर आप लोग खुद भी सोच रहे थे कि इस इकोसिस्टम को और स्ट्रांग किया जा सकता है? सो अपग्रेड पे हमारे पास एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम पहले से था जो हमने नवंबर 2015 में शुरू किया था। वो लगभग करीबन 15-16 महीने लंबा प्रोग्राम था। तो जब जनवरी में लास्ट ईयर जनवरी में, जब 2 साल पहले जनवरी में जब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया अनाउंस किया था,
उस समय हमने खुद से मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को रीच आउट किया कि यार हमारे पास एक प्रोग्राम है, क्या हम इसका कंडेंस वर्जन आपके स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर में लॉन्च कर सकते हैं। सो बहुत हद तक ये हमारी पुश थी टू मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एंड सौभाग्य की बात यह है कि उस समय वो भी सोच रहे थे एक प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए, हम भी कर रहे थे एक प्रोग्राम, एंड आई थिंक वी वर डेस्टिन्ड टू कम टुगेदर। एंड उस सिलसिले में हमने फिर ये प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि 4 सप्ताह लंबा प्रोग्राम है, 1 महीने लॉन्ग प्रोग्राम है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल 20 से 25 घंटे देता है टू लर्न अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो लार्जली पुश फ्रॉम आवर साइड, एंड आई थिंक हमें लगता था कि अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये गिन चुन करके 5,000 10,000 लोगों को इम्पैक्ट करेगा, बट एट द बैक ऑफ द माइंड हमारे पास हमेशा ये सोच थी कि अगर इंडिया को जरूरत है तो अभी मिलियन प्लस एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट का ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा था कि हम अपनी पढ़ाई को और हमारी टीचिंग को एक बहुत बड़े स्केल तक ले जा सके। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना ऑफ कोर्स कई कोर्सेज है वर्ल्ड ओवर, इट्स लार्जली लोग कहते हैं ना इनहेरेंट होना चाहिए, आप में खुद में वो स्किल्स होने चाहिए। तो मुझे बताइए मयंक, किस तरह के लोग एनरोल कर रहे हैं? आर दे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे लोग जो आइडिया स्टेज पर आकर फंस गए हैं, या फिर आम लोग हैं, वर्किंग क्लास है, जो शायद सोच रहे कभी ना कभी हम अपना कारोबार शुरू करेंगे? सो आई थिंक पहली चीज आपने कही बहुत सही थी कि जब पहले कोई सोचता है एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा सकते हो कि नहीं, इमीडिएट आंसर आता है नहीं, कि यार ये तो इनहेरेंट स्किल होनी चाहिए, आपको आपके अंदर से होना चाहिए कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। पर आई थिंक मैं वहां पे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग्स जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा आई जाती है। आई थिंक हम पेपरों में पढ़ते हैं और मीडिया में सुनते हैं बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज, बट हर सक्सेस के लिए 100 फेलियर्स भी होते हैं। आई थिंक वो फेलियर्स की जो लर्निंग्स है उसको अगर मैं स्ट्रक्चर तरीके से किसी को देता हूँ, वो लर्निंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। सो ये सोच थी हमारी, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग दे, हम फेलियर्स को एक कंडेंस फॉर्म में लोगों को बताएं, और तीसरी चीज एक क्लैरिटी दे वो इंडिविजुअल को जो अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी को चॉक आउट करने जा रहा है। नाउ आपकी जो दूसरा सवाल था कि किस तरीके के लोग आ रहे हैं, ज्यादा तक हमारे प्रोग्राम में अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि सोच रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनना, जो कि पढ़ रहे हैं स्टार्टअप्स के बारे में, वो सोच रहे हैं कि क्या हम भी एक चीज स्टार्ट कर सकते हैं, क्या ये भी सक्सेसफुल हो सकता है। लगभग 70-80% ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल, 10-20% लोग जो होंगे जो कि ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं, जो अभी नए अर्ली स्टेज पे होंगे और अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं। सो ये 2 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ लोग हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली जो हमने देखा है वो ये भी है कि ऑनलाइन शब्द बहुत हद तक टीयर 1 शहर के लिए कॉइन किया जाता था। 50% से ज्यादा लोग टीयर 2, टीयर 3 शहर से आ रहे हैं, अगरतला, गुवाहाटी टू गांधीनगर एंड राजकोट एंड जम्मू या श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये हमें उम्मीद नहीं थी कि बियॉन्ड दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर भी लोग आएंगे टू लर्न अबाउट स्टार्टअप्स। दिस इज द मिडिल इंडिया, ये दिस इज द मिडिल इंडिया, वहां पर काफी एक्साइटमेंट है। मुझे बताइए ये एक 4 हफ्ते वाला कोर्स है, तो इसको स्ट्रक्चर कैसे किया है, क्या क्या चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी? जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है आइडिया, कि आपका आइडिया स्ट्रांग है, स्टेबल है, क्या ये आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है आगे चल करके। सो हमारा पहला मॉड्यूल है इट इज ऑल अबाउट आइडिया वैलिडेशन, ठीक है, जो कि दोनों, जस्ट एक बात, हमारा प्रोग्राम दोनों हिंदी और अंग्रेजी में अवेलेबल है। सो फर्स्ट मॉड्यूल इज ऑन आइडिया वैलिडेशन, कि आप आइडिया सही है, क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं। आप देखिए बाकी स्टार्टअप्स ने कैसे आइडिया शुरू किया था, कैसे उन्होंने पिवट करके अपने आइडिया को और बेहतर बनाया। दूसरा जो एलिमेंट है वो है बिजनेस प्लान एंड बिजनेस प्लानिंग एलिमेंट के ऊपर में, कि जब आप शुरू कर रहे हैं बिजनेस, हाउ शुड यू थिंक अबाउट प्लानिंग, बिकॉज बहुत हद तक लोग आते हैं आपके पास में बोलते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, और वो चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा आइडिया है इसका मतलब है कि लोग अपने आप उनके पास आएंगे, बट प्लानिंग एक बहुत जरूरी चीज है जब आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तीसरी एलिमेंट जो हम पढ़ाते हैं प्रोग्राम में वो है फाइनेंस एंड फंडिंग, ठीक है, कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल एलिमेंट्स को देखें, कैसे अपने फंडिंग को सोचें। बहुत न्यूज रहती है इतनी फंडिंग हो गई है, इतनी फंडिंग हो गई है, लेकिन
वीसी खाली एक फंडिंग सोर्स नहीं है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जहां पे कि आप फंडिंग पा सकते हैं। एंड चौथी चीज जो हम फोकस करते हैं वो कंपनी रजिस्टर कैसे करे, शुरू कैसे करे। आपके पास एक टैन नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, कहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए। आज के दिन में आप चाहे तो स्टार्टअप 3 से 7 दिन के अंदर में शुरू कर सकते हैं, एंड वो एलिमेंट बहुत लोगों को पता नहीं होती है। तो ये 4 पार्ट में प्रोग्राम डिवाइडेड है, हर वीक एक एक पार्ट को फोकस करता है जी। और मेरे ख्याल में ये फ्री प्रोग्राम है, ये पूरी तरीके से फ्री प्रोग्राम है। ना कंज्यूमर को कुछ चार्ज किया जा रहा है और अपग्रेड की तरफ से भी हम गवर्नमेंट को कुछ चार्ज नहीं कर रहे। इट्स अ कंप्लीट प्रो बोनो इनिशिएटिव फ्रॉम अपग्रेड। ऑनलाइन कोर्सेज में आमतौर पर लोगों में ये झिझक होती है कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, वहां से कोई मुझे कुछ बोलते जा रहा है लगातार और उसके बाद मेरा फीडबैक नहीं है। तो क्या यहाँ पर वो 2 वे कम्युनिकेशन का माहौल आपने क्रिएट किया है? दूसरी तरफ क्योंकि हम आइडियाज को वैलिडेट करना चाहेंगे, तो क्या एक आप इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां पर लोग जाकर शायद किसी मेंटोर को मिल सकते हैं या अपने पीयर्स को मिल सकते हैं आगे? हमारे यहाँ पे बहुत ही क्लियर थिंकिंग थी कि ये प्रोग्राम अकेले का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, एक कम्युनिटी होनी चाहिए। तो हमने बहुत ही स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे कि एक तरीके से फेसबुक इक्विवेलेंट कम्युनिटी फॉर्म होती है, जहाँ पे कि शहर बाय शहर उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी फॉर्म की है, लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं। अगर किसी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को कुछ भी दिक्कतें आती हैं वो डाल देते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँ कि नहीं, एंड इमीडिएटली आप देखोगे 1 घंटे के अंदर में कम से कम 10-15 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है। ऑल्सो वहाँ पर एक टीए सपोर्ट होता है जो कि टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, जो कुछ सवाल टेक्निकल नेचर होते हैं वो खुद जाके सॉल्व करते हैं। सो एक तरीके से डिस्कशन फोरम आपको कम्युनिटी फीलिंग देता है। और दूसरी चीज जो हमने की है वो ये है कि खाली वीडियोज नहीं है, वो वीडियोज के बीच में सवाल आते हैं। अच्छा। ताकि कोई सोए नहीं पढ़ाई करते वक्त। आप जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत तरीके से लगता है कि मैं वीडियो देख करके भूल जाता हूँ कि कुछ हो रहा है। तो सडनली आपको एक सवाल आता है कि क्या आपको ये समझ में आया, अभी प्रोफेसर क्या कह रहे थे। तब एक्टिव लर्निंग भी बहुत हद तक होती है उस तरीके से। एक तो हम क्या अपग्रेड की तरफ से हर सप्ताह या 2 सप्ताह में एक एंटरप्रेन्योर को लेके आते हैं जो कि अपने आइडियाज डिस्कस करते हैं थ्रू फेसबुक लाइव और थ्रू हैंगआउट। सो एक तरीके से मेंटरिंग वहां भी मिलती है। दूसरी विद इन्वेस्ट इंडिया हमने एक हब के ऊपर पे काम चल रहा है जहां पे कि अगर किसी भी स्टार्टअप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उन्हें मेंटरशिप की जरूरत है तो वो हब से एक मेंटर से बात कर सकते हैं। या किसी फंडिंग की जरूरत है तो एक पूल ऑफ इन्वेस्टर है जिसके पास आप जाके पिच कर सकते हैं। सो आई थिंक एक इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एजुकेशन एक लाइब्रेरी की तरह हो जाता है। मैं आखिर में आपसे समझना चाहूंगी, क्या कोई कभी भी एनरोल कर सकता है? अज्यूमिंग मुझे अगर ये कोर्स लेना है, क्या मैं अब इस आपसे चर्चा खत्म करने के बाद जाकर एनरोल कर सकती हूँ, या फिर प्राइमरली लाइक रेगुलर कोर्स की आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करें, वैसे कुछ प्लान करना है? मुझे लगा था आप ऑलरेडी ये कोर्स कर रहे होंगे। बट हाँ, ये प्रोग्राम आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम अवेलेबल है at startupindia.upgrad.com पे। जिन्हें भी जिसी टाइम पे लगता है कि ये प्रोग्राम की जरूरत है वो जाके इमीडिएटली एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। अब इस कम्युनिटी को आप आगे और कैसे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? इसके बारे में कुछ सोचा है या फिर पहले इसको अच्छे से बैलेंस कर लें, सेट कर लें और उसके बाद सोचा जाएगा? तो द फोकस इज टू मेक देम वेरी हैप्पी। बट उसके बियॉन्ड में जो मैंने भी आपको कहा कि हम मेंटर्स को बुला रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। तो अगर किसी को कुछ सवाल होता है तो वो ये पूछ सकते हैं कि मैं हाउसिंग टेक्नोलॉजी में कुछ कर रहा हूँ, क्या जो रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसके कुछ फाउंडर आके मुझे गाइड कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट एक हब की तरफ क्रिएट कर रही है जिसमें अपग्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सच दैट जो लर्निंग हो रही है एंड जो मेंटरशिप हो रही है हम उनको साथ साथ ला सके। एंड आखिरी चीज जो हम करना चाह रहे हैं वो है कि लाइव वेबिनार एंड लाइव सेमिनार, जहाँ पे कि सक्सेसफुल एंड नॉट सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वीकेंड पे आते हैं या वीकडेज पे आते हैं और वो लाइव अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें को साथ साथ लेकर के हम एक कम्युनिटी फॉर्म करना चाह रहे हैं। गोल है कि कम से कम 10 लाख लोग ये प्रोग्राम से फायदा ला सके। अभी हम बहुत ही अर्ली स्टेज पे हैं। 50 दिन में अगर हमने 50,000 किया है तो आई थिंक 1 मिलियन करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। वो फोकस रहेगा हमारे आगे चल करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक, हमारे लिए आपने समय निकाला और आपने डिटेल में समझाया कि कैसे ये प्रोग्राम चलता है। तो अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच रहे हैं, एक्ट कीजिए। आप इस कोर्स में
एनरोल कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर बनने के गुर जरूर सीख सकते हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ऑन डिमांड होम सर्विसेज प्रोवाइडर फ्रैपप्रेस ने करीब 66.5 लाख की सीड फंडिंग इन्वेस्टर्स के ग्रुप से जुटाई है। कंपनी क्यूरेटेड होम सर्विसेज प्रोफेशनल्स की सर्विसेज मुहैया कराती है। हैंडीमैन सर्विसेज के अलावा फोटोग्राफी, होम डेकोर जैसी सर्विसेज भी फ्रैपप्रेस के मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। फिलहाल ये कंपनी सिर्फ कोलकाता में ही ऑपरेशनल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कर्नाटका सरकार ने 10 करोड़ के आइडिया टू प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फंड का ऐलान किया। ये पिछले साल के मल्टी सेक्टोरियल स्टार्टअप फंड का हिस्सा है। इसके जरिए महिला इनोवेटर्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन या पायलट डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख का फंड मिलेगा। इसी पहल के तहत विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपने मुद्दे और दिक्कतों को शेयर करने के लिए ओपन हाउस का आयोजन भी किया जाएगा। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। फेसबुक हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं और मुझे आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।